स्वागत है सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5 में आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हम लोग जो भी क्वेश्चन है, इसमें 13 क्वेश्चन है, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। 13 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आज से आपका ये प्रैक्टिस सेट 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और भी वीडियो जो भी आपकी क्लासेस होती हैं आपको वहाँ पे टाइम पे मिल सकें। चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर आपका लास्ट क्लास जो है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। 10,000 का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि है, ठीक है, चक्रवृद्धि नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 ऑप्शन है। एक क्वेश्चन शायद मैंने आपको करा दिया है, ऑलरेडी आपका करा दिया है। आपका इसका आंसर आएगा 12,320। आपका ऑलरेडी इसका मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले 10,000 का मूलधन पहले वर्ष में 10% के हिसाब से, तो आप जब निकालोगे इसको देखिएगा, 10,000 का जब ये 10% वार्षिक दर निकालोगे तो इसका 1,000 आएगा। फिर 12% निकालोगे तो 1,200 आएगा। फिर 1,200 का आप निकाल लोगे 10% के हिसाब से तो 120 आएगा। इसके बाद दो तीनों के ब्याज को 1,000, 1,200 प्लस 120 और प्लस 10,000 जब तीनों जोड़ दोगे तो 12,320 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको ब्रीफ में। आप चाहें तो जाकर पीछे की वीडियो देख सकते हैं। आपके साथ प्रैक्टिस सेट 3rd या 2nd में या आपका ये प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। एक व्यक्ति 2 मेज़ों को समान कीमत पर बेचता है। किसने सेम कीमत सेम है। पहली मेज़ पर 10% का लाभ होता है तथा दूसरे मेज़ पर उसे 10% की हानि उठानी पड़ती है। पूरे व्यापार में उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। जैसा कि मैंने आपको जैसे कि ऑफिशियल पेपर जब सॉल्व कराया था तो इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे आया था, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें देखिए, यहाँ तो बोल दिया है प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, ऑप्शन में कुछ नहीं दिया गया है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब भी सेम अमाउंट में लाभ या हानि होता है तो x² बटे 100% की हमेशा क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, यहाँ पर सेम अमाउंट में लाभ और हानि हो रहा है तो 10/100/100 यानी एक आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा क्या दिया है। किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। त्रिभुज को क्या निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कोई सर्किल है। ठीक है, ठीक, तो थोड़ा सर्किल अच्छे से बना दूँ। ये आपका सर्किल है। ठीक है, इसमें कोई आपका ट्रायंगल है, बोले तो त्रिभुज। ठीक, तो देखिएगा इसमें आपका त्रिभुज हो गया। अब इसमें जो ये हाइट है ये पूछ रहा है कितना होगा, तो मान लेते हैं ये BC, इसको मान लेते हैं N, इसको मान लेते हैं O। ठीक है, तो प्रवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमेशा क्या होती है, सेंटर्स होती है। ठीक है, तो O से A तक का मान कितना दिया, 8 दिया है। ठीक है, तो A से O तक का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब निकालना क्या, आपको ऊंचाई निकालना है। तो आपको एक चीज़ इसमें पता होना चाहिए, एक इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, तो इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। जो इक्विलेटर ट्रायंगल होता है ना, ठीक है, तो उसमें जो सर्कमस्टेंस जो होता है, देखिए इसको सर्कमस्टेंसेज और जो इन रेडियस होता है उसका अनुपात क्या होता है। ठीक है, सर्कम रेडियस सर्कमस्टेंस नहीं, सर्कम रेडियस, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको आप लोग लिख सकते हैं सर्कम रेडियस। ठीक है, सर्कम रेडियस और आपका जो इन रेडियस होता है, इन रेडियस जो होता है उसका ये होता है सर्कम रेडियस, ये होता है इन रेडियस। इसका अनुपात में क्या होता है, 2:1 के रूप में ये डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद करनी होंगी। सर्कम रेडियस और इन रेडियस 2:1 के रूप में डिवाइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें यही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है।
ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा 2:1 का ये है, ठीक है। तो देखिएगा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आपका तो AO का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए AN जो AN है उसका क्या हो जाएगा, AO प्लस ON, इनका दोनों का अनुपात कितना है, 2:1 के अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। तो AN क्या आपका देखिएगा AN जो है वो आपका हाइट है, ठीक है। तो AN जो है आपका हाइट है। OA क्या है आपका, एक मिनट एक और ध्यान से देखिएगा, OA क्या है आपका, कैपिटल आर है, इसको कैपिटल आर मान देते हैं। ON क्या है आपका स्मॉल आर है, ठीक है। तो कैपिटल आर आपका ऑलरेडी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, स्मॉल आर क्या होगा उसका आधा होगा। कैसे देखिएगा, जैसे कि आपको भी मैंने बताया कि 2:1 है। तो जैसे मान लीजिए ये 2:1 है, तो ये 2 वाला अनुपात दिया हुआ है यानी 8 दिया हुआ है, तो उसका आधा यानी 1 है, तो यानी इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 8 4 12, तो 8 4 12 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में इसका जो कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सरकम रेडियस, ठीक है, सरकम रेडियस और आपका इन रेडियस का जो अनुपात होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सरकम रेडियस और इन रेडियस का जो अनुपात हो कितना होता है, 2:1 होता है। अभी मैंने आपको एक जो सर्किल में बनाया था आपको, तो OA जो था उसका मान दिया है आपको ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी जो सरकम रेडियस का मान है जो ये कितना दिया, 8 सेंटीमीटर दिया है। तो इन रेडियस का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तभी तो इन दोनों को कटेंगे तो अनुपात 2:1 आएगा। तो इन रेडियस का जो मान हो जाएगा कितने, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जब सरकम रेडियस का मान 8 हो गया और इन रेडियस का मान 4 हो गया, तो टोटल हाइट क्या होता है, इन्हीं दोनों का योग होता है, सरकम रेडियस प्लस इन रेडियस का योग होता है, ये आपका हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 आपका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें जो बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा ये जैसे कि दिया था आपको यहाँ पर, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, एक बार और ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि आपको यहाँ मान लीजिए सेंटर हो गया, तो जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं सरकम रेडियस, ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इन रेडियस। इन दोनों का जो अनुपात हो कितना होता है, 2:1 का होता है। तो जो सरकम रेडियस है यानी दो वाला अनुपात, ऐसे आप याद कर सकते हो, 2x और x लिख सकते हो। 2x बराबर दे दिया 8 सेंटीमीटर, तो x बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, यानी ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर, 8 4 12 सेंटीमीटर। अब इससे ब्रीफ में अब नहीं आपको समझ में आ जाना चाहिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी 12 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% लाभ होता है, दूसरी वस्तु हो गया, बस नहीं, दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए आपको सब ऑप्शन देखिए, यहाँ 5 5, यहाँ 4 4, बस यहाँ गेन लॉस का अंतर है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया कि जब सेम अमाउंट में लाभ या हानि होता हो तो हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो गेन वाला तो इससे कट हो गया। अब इसमें क्या होता है, x² यानी 20 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 400/100। तो कट जाएगा, 4% की क्या होगी, हानि होगी। तो 4% खाने वाला ऑप्शन कौन है, डी 11 का ऑप्शन नंबर डी, 4% की हानि होगी। ये आपका 6000 को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब आप लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आप लोग, ओ केंद्र वाले वृत्त के चारों ओर त्रिभुज PQR हैं, ठीक है। ओ केंद्र है, ठीक है, जैसे जैसे कह रहा हो वैसे वैसे आप हमको बनाते जाइए। इसे मान लीजिए ओ केंद्र है, ठीक, ओ हो गया त्रिभुज, ओ केंद्र वाले वृत्त के चारों ओर त्रिभुज PQR है, तो कोई ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसके चारों ओर क्या है, ये आपका त्रिभुज हो गया, ये वृत्त हो गया, ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। देखिए क्या करा, ओ केंद्र वाले वृत्त के चारों ओर क्या है, त्रिभुज है। तो एक मिनट, ये आपका थोड़ा सा इसको टच करना चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, ओके। तो PQR है, तो PQR हो गया,
ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, वृत्त की जो त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त की जो त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी क्यू का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्यू आर का मान दिया है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू का मान 3 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग जो आपका पी आर का मान कितना निकालना है, पी आर का मान निकालते हैं हम लोग। तो पी आर का मान कितना है बाई पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको लगाएंगे। तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 3 3 का 9, 4 चौको 16, ठीक है। 16 9 25, यानी पी आर बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो पी आर का मान आपका हो गया 5, पी आर का मान 5 हो गया। अब देखिए ओ एन, ये इसको मान लेते हैं एन, तो ओ एन क्या है इन रेडियस है, ठीक है। इन रेडियस है, इसको क्या बोलते हैं इन रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो इन रेडियस का आप देखिए यहाँ से आई आर का जो फार्मूला होता है, तो यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा बी बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूस बाई 2, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूस बाई 2। बेस कितना है आपका 3 और परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 5। तो 4 3 7 में से 5 जाए 2, 2/2 कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। जो आर का मान हो कितना हो गया इन रेडियस का जो मान है 1 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको छोटी छोटी जो चीज़ें आपको आनी चाहिए तभी आपका क्वेश्चन आएगा। तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो भी है आपको हर एक फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी को 10 पारियों का औसत 32 दिया हुआ है। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत 4 रन और बढ़ जाए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर है 10 पारियों का औसत उसका कितना दिया है 32 दिया हुआ है। अगली पारी में यानी जो 11वीं इनिंग होगी उसमें उसको कितने रन बनाने होंगे कि 32 का क्या हो जाए 36 हो जाए, प्लस 4 इसमें बढ़ जाए, यानी क्या हो जाए 36 हो जाए। तो मान लेते हैं 11वीं पारी में वो x रन बनाता है। सबसे पहले अब 10 पारियों का औसत 32 है, तो 10 पारियों का योग कितना हो जाएगा 10 गुणे 32 यानी 320 रन, ठीक है। मान लेते हैं वो 11वीं पारी में x रन बनाता है, ठीक है। अब देखिए 320 प्लस x 11 पारी हो गया बट्टे 11, और औसत कितना होना चाहिए 32 प्लस 4 कितना 36। यहाँ से x का मान निकाल लो, तो 11 6 36, 11 3 33 और 3 11 3 33 और 6 39, 396 माइनस 320, यहाँ से हो जाएगा आपका 76। तो x बराबर कितना हो गया 76, आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जब वो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में जब 11वीं इनिंग में जब वो 76 रन बनाएगा तो उसका औसत कितना बढ़ के कितना हो जाएगा 32 से 36 हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन लगेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा सोचना था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत 50 दिया हुआ, खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत कितना दिया है 50 दिया है, तो उसे 11वीं पारी में कितने रन बनाएंगे कि उसका औसत रन। सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट सेम लॉजिक, ठीक है, सब कुछ सेम है, बस आपको थोड़ा सा सोचना होगा। क्या सोचना, देखिए 10 पारियों का औसत 50 दिया, अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया जाए सबसे पहले आप योग निकालोगे। सबसे पहले क्या निकालना है योग निकालना। 10 पारियों का औसत 50 है, तो 10 पारियों का योग कितना हो जाएगा 10 गुणे 50। औसत वाले फार्मूले से मैं बता रहा हूँ, औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग कितना निकालना है, संख्याओं की संख्या 10 और संख्याओं का औसत कितना दिया 50 दिया, तो 50 गुणे 10 यानी 500, यानी 500 रन वो 10 पारियों में बनाया। मान लेते हैं 11वीं पारी में वो x रन बनाया, तो 500 प्लस x बट्टे टोटल पारी 11 बराबर औसत क्या होना चाहिए बढ़ जाना चाहिए 2 ठो, तो 50 2 52। अब यहाँ से ये आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का मान निकालेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 11 दूना 22, 11 5 55 2 57, यानी 572 माइनस 500 यानी कितना हो गया 72 रन। यानी 11वीं पारी में अगर वो 72 रन बनाता है तो उसका औसत 52 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इफ़ x रेशियो y इक्वल टू 3:4 देन 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत आपको करा दिया है। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आपको मिले आप तुरंत x और y का मान रख दो,
तो क्या रखोगे 7 यक्स का मान 3 से 7 तरीका 21 प्लस 3 गुणे 4 3 चौको 12 फिर 7 तरीके 21 माइनस 3 चौको 12। ठीक है, तो 21 और 12 कितना हो जाएगा 33, ये आपका हो जाएगा 21 और माइनस 12 कितना हो जाएगा 9, तो 11/3 यानी 11:3 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिएगा आप लोग, इफ़ P रेशियो Q इक्वल टू R रेशियो S रेशियो इक्वल टू T रेशियो U इक्वल टू 2:3। ठीक है, कह रहा है यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S दिया है बराबर T अनुपात U बराबर 2:3 दिया है, तो MP प्लस NR प्लस OT MQ प्लस NS प्लस OU का मान कितना होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको अलजेब्रा से क्वेश्चन है। आप इसको ये मत समझिएगा कि ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ये आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन है। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए आपको थोड़ा समझाने के लिए, तो ये आप यहाँ समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ, यहाँ खाली स्थान है। ठीक है, तो देखिएगा MP बराबर MP प्लस NR प्लस OT। ठीक है, MQ प्लस NS प्लस OU। MNO का मान नहीं दिया है, एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं इसमें, MNO का मान नहीं दिया है। तो PQRSTU का PRT का मान 2 और QSU का मान 3 ये आपको दिया है। तो PRT का देखो क्या करेंगे, P देखना PR और S PRT का मान 2, PRT का मान 2 रख लो, QS और U का मान 3 रख लो। ठीक है, PQS एंड U का मान 3 रख लो। अब देखो 2x रखो या 3x मन कर जैसे मन को वैसे रख दो। अब देखो इसमें 2 रखोगे, यहाँ पर मान लो P की जगह 2 रखो, R की जगह 2 रखो, T की जगह 2 रखोगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना M प्लस N प्लस O। ठीक है, यहाँ पर मान लो 3 रखो, यहाँ पर 3 रखोगे तो 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना M प्लस N प्लस O, ये कट जाएगा, बचेगा कितना आपका 2/3। तो 2/3 ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कि कितना लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कितना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने पहले से सॉल्व कर लिया था तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, हाँ सर मैंने पहले से सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन बहुत ईजी था लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला था। ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मान के चलिए 95% आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक है, यहाँ पर जैसे बीच में क्या होगा डिवाइड होगा। अब आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कुछ और आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर डिवाइड कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको यहाँ पे लगाना चाहिए था लेकिन लग नहीं पाया। तो आप लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको करने पर जाएगा 0.2 को 0.2 यानी 0.04 प्लस 0.01 ये कितना हो जाएगा 0.05। अब भागा ये हो जाएगा 0.01 प्लस 0.02 ये हो जाएगा 0.03 ये हो जाएगा 5/3 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि आपको ये वर्गमूल निकालना है, इसको आप निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए 0.0246 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका 2 क्वेश्चन और बच गया है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 19। दिखने में आसान लग रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी आए, जब स्क्वायर वाला ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे दिया है जिसमें मान लीजिए साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस डॉट 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 सा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, तो आप एक फार्मूला नोट करना, सबसे पहले इसको क्या करना अलग अलग लिख लेना, जो भी इसका मान होगा साइन को छोड़कर स्क्वायर छोड़कर 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 9। ठीक, 90 तक, यहाँ तक लिख लिए। ओके, अब देखना आप सबसे पहले निकालना नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं मेथड बता रहा हूँ। नंबर ऑफ टर्म निकालना आप, जो लास्ट टर्म होगा, जो लास्ट टर्म में कितना है प्लस 90 है तो 90। अब जो फर्स्ट टर्म होगा यानी 2, अब जो दोनों का डिफरेंस होगा 4 × 2 = 2 अब +1। समझ में आया कैसे किया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट नंबर यानी 4 और 2 यानी 4 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 बच गया। तो अब यहाँ से 90 - 2/2 +1 यहाँ से कितना हो जाएगा 88/2, 88/2 कितना हो गया
44 + 1 यानी कितना हो गया 45। 45 में कितने दो जोड़े बनेंगे ये बताओ। 22 22 दूना 44 यानी 22 दो एक पेयर बनेगा, मतलब दो 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 अंक मिलाकर एक पेयर बनेगा 22 बार, यानी 22 दूना 44 अब प्लस एक बच जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर नंबर आफ्टर में कितना हो गया 45 हो गया। यहाँ पे अब देखिएगा आप लोग नंबर आफ्टर में आपका हो गया 45, तब 45 आपका आंसर नहीं है भी, और ध्यान से देखिएगा। अब इसमें से आप जब पेयर बनाएंगे तो 22 पेयर बनेगा, ठीक है। इन सबको मिलाकर जब पेयर बनाएंगे तो 22 पेयर बनेगा प्लस एक मिडिल टर्म बन जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 22 से कितना हो गया 23, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन को जो भी इसका नंबरिंग हो दिया होगा 5 4 1 2 3 जो भी दिया होगा वो पहले लिख लेंगे। 2 4 जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 4 दिया है, मान लीजिए दे दिया 1 2 3 दे दिया, इसकी जगह 2 4 6 की जगह आप लास्ट में 90 दे दिया, तो लास्ट टर्म कितना है 90 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 1 बाई ये कितना दिया है, दोनों का डिफरेंस 1 + 1, यहाँ से करेंगे तो 49 89 + 1 कितना हो जाएगा 90 90 हो गया। 45 का क्या कितना हो जाएगा पेयर हो जाएगा 45, तब इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि मिडिल टर्म इसमें नहीं बच रहा है, ठीक है। तो 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इफ़ x sin 45 = y cosec 30 देन x पे पावर 4 बाई y पे पावर 4 का मान पूछा है। ये आपको निकालना बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यदि x sin 45 बराबर y cosec 30 तो x पे 4 बटे y पे 4 का मान कितना होगा। तो आप सिंपल सा x बाई वाई बराबर लिख सकते हैं cosec 30 बटे sin 45। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में दोनों क्वेश्चन आपको सही करने हैं 20 क्वेश्चन में से, तो आपको इन दोनों का जैसे वैल्यू जो होता है cosec 30 का sin 30 का sin 45 sin 90 सब जितना भी मान होता है आपको याद आना चाहिए। तो cosec 30 का मान कितना होता है 2, ठीक, और sin 45 का मान 1/√2 ऊपर चला जाएगा 2√2/1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा तो x बाई वाई बराबर कितना हो गया 2√2/1, अब बाई पे पावर 4 कर दो, इस पे भी पावर 4 कर दो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 16 चौको 64 बटे 1 यानी कितना हो गया बस 64 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट 5। प्रैक्टिस सेट 5 में भी आपका कंप्लीट हो गया। इसमें 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप क्वेश्चन का नंबर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, सर इस क्वेश्चन में डाउट है आप दोबारा बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास में पढ़ेंगे इसको प्रैक्टिस सेट 6 के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा इसमें भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख सकते हैं जितना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पहले आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है आप क्वेश्चन नंबर आप मान लीजिए कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन अब तक जो भी मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिया 5 सेट करा दिया, 5 सेट सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। और आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर विथ प्रैक्टिस सेट 4 का, जैसे मान लीजिए 4 का मुझे 10 वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो P4 क्वेश्चन नंबर 10 आप ये लिख कर आगे क्वेश्चन मार्क लिख दीजिएगा, आपको मैं अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप PDF नहीं लिए हैं तो आप PDF ज़रूर ले लीजिएगा, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा। अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बच गया, आज आपका 22 हो गया, अब आपके पास मात्र 2 दिन बच गया है क्योंकि 25 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो 2 दिन, अंतिम 2 दिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। मैं आपको कल के वीडियो में, कल यानी 23 तारीख के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको 2 दिन और क्या क्या पढ़ना है। अभी बस इतना जान जाइएगा कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का हर एक फार्मूला याद होना चाहिए, जितना भी चैप्टर है, या GD वाला हो या DB वाला हो, ठीक है। तो आपको सब फार्मूला पढ़ लीजिएगा, हर एक फार्मूले से एक एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़रूर लगा के जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।